वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। आज से हम वो इतिहास शुरू करेंगे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का, जिसमें गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जो 4 बड़ी उदासियाँ की। तो उस इतिहास के बाद जहाँ पर उन्होंने दौलत खान को उपदेश दिया और उसके बाद का इतिहास कहता है कि गुरु महाराज जंगलों में चले गए थे, ठीक है? और उनके बारे में किसी को पता नहीं था। भाई मर्दाना जी, आप सब जानते हैं भाई मर्दाना जी जो गुरु महाराज के बहुत करीबी रहे हैं हमेशा से। वो लोगों को पूछते-पूछते जंगलों में जाते हैं, लोगों से पूछते-पूछते कि कहाँ हैं, आपने कहीं देखा होगा गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी को। तो पूछते-पूछते वो गुरु महाराज तक पहुँच जाते हैं। तो जब वो गुरु महाराज को देखते हैं, उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, क्योंकि गुरु महाराज की अवस्था और गुरु महाराज का एक तरह से अपीयरेंस वो फ़कीरों वाला देखकर गुरु जो भाई मर्दाना जी थे, उनको थोड़ा-सा बैराग आता है और वो रोने लगते हैं। तो वो गुरु महाराज से पूछते हैं कि गुरु महाराज आप यहाँ पे क्यों हैं? आप यहाँ पे क्यों आ गए? तो गुरु नानक देव जी उन्हें जवाब देते हैं कि भाई मर्दानिया, जिस चीज़ के लिए, जिस समय के लिए मैंने आपको कीर्तन की दात दी थी, हमने पिछले सेशंस में ये सारी इतिहास विचारा है कि गुरु महाराज ने भाई मर्दाना जी को कीर्तन की दात बख्शी थी, ठीक है? तो गुरु महाराज ने यहाँ पर कहा कि आपको जो मैंने कीर्तन की दात दी थी, उस दात और उस चीज़ का अब समय शुरू हो गया। तो गुरु महाराज का यहाँ से कहने का मतलब ये था कि अब गुरु महाराज सुल्तानपुर और सुल्तानपुर से बाहर पूरी दुनिया का उद्धार करने, उन्होंने उदासियों पे जाना उन्होंने शुरू कर देना है। तो उन्होंने दुनिया में सबका उद्धार करना है। तो वो एक इशारा गुरु महाराज ने भाई मर्दाना जी को दिया। तो भाई मर्दाना जी ने गुरु महाराज को सत वचन करके कहा कि मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपके चरणों में रहूँगा, ठीक है? तो गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर एक चीज़ है जिस पर मैं थोड़ा टाइम लगाना चाहूँगा कि जब ये चीज़ तय हुई कि भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के साथ जाएंगे, तो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने एक चीज़ भाई मर्दाना जी को समझाई जो उन्हों के लिए नहीं, हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये कि भाई मर्दाना जी को गुरु महाराज ने कहा कि आप मेरे साथ इस धर्म के रास्ते पर चलने वाले हो, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, आपको बहुत सारी तकलीफ़ें भी आ सकती हैं, आपको भूखा रहना पड़ सकता है, आपको पानी नहीं मिलेगा बहुत टाइम तक, आपको कई बारी कपड़े तक नहीं मिलेंगे पहनने के लिए, और वो ये जो धर्म का रास्ता है ये आसान नहीं है, ठीक है? तो हम सबको पता है भाई, आगे भी जब हम और आगे सेशंस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मर्दाना जी का गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के साथ होना एक बहुत ही प्यारी बात है। सो ये बोल के कि गुरु नानक देव जी ने जब कहा कि ये जो मार्ग है जिस पर अब मैं चलने वाला हूँ, ये आसान नहीं रहने वाला आपके लिए, धर्म का मार्ग है। तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि सतवचन, मैं आपका हर हुक्म का पालन करूँगा। तो यहाँ से जो एक चीज़ है जिस पर हम विचार हमें करना चाहिए कि हम सबको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि कोई भी इंसान ना अधर्मी नहीं होता। कई लोग इस दुनिया में आपको मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि आई एम एन एथिस्ट, मैं भगवान को नहीं मानता। पर गुरु प्यारेओ, भगवान ने जो ये इंसान बनाए हैं, हर इंसान के अंदर जो धर्म का बीज है, जो नाम का बीज है, वो बोया हुआ है वाहिगुरु जी ने, ठीक है? उस बीज को जब हम देखें कि हम फील्ड्स में भी जब कोई अपना बाहर ज़मीन में कोई बीज लगाते हैं, तो बीज लगाने के बाद उस ज़मीन का ख्याल रखना पड़ता है, उसे पानी देना पड़ता है प्रॉपरली, उसे धूप देनी पड़ती है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। उसी तरह हमारे अंदर भी जो धर्म का बीज है, जो नाम का बीज है, वो हमारे अंदर ही है।
हम कोई भी इंसान अधर्मी हो ही नहीं सकता। वाहिगुरु जी ने ये जो दुनिया बनाई है वो इस तरह से बनाई ही नहीं। तो जो उस बीज को पानी देकर उसका ख़्याल रखकर वो बीज जब बड़ा होता है, पेड़ बनता है, उसमें फल लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं। उसी तरह से हमारा भी जो अंदर जो धर्म है ना, हमें उसे पानी देना पड़ता है, हमें उसे उसका ख़्याल रखना पड़ता है। कैसे? धर्म के राह पर चल के। गुरु महाराज के हुक्मों पर चलना पड़ता है, नाम सिमरन, गुरु महाराज का जो उपदेश है नाम सिमरन का, नित्य नेम का, गुरबाणी का, कीर्तन का, उससे हमें अपने पापों को धोना होता है। गुरु महाराज के हुक्मों पर चलना होता है कि हमारे अंदर सफाई हो पाए और हम एक ईमानदारी की ज़िंदगी जी पाएँ। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये हम आप सबको भी इस चीज़ का आइडिया होगा। पर गुरु महाराज एक चीज़ गुरु प्यारे है कि जो काफ़ी लोग काफ़ी लोगों को ये इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं धर्म के राह पर चल पड़ा हूँ, तो मैं तो एक अच्छी चीज़ कर रहा हूँ। मैं तो एक अच्छी एक अच्छे राह पर चल रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि आस-पास से या दुनिया से तो बढ़िया ही मिलनी चाहिए कि वाह यार! ये बड़ा धर्मी है, वाह! ये तो बड़ा सिमरन करता है, वाह! ये तो गुरुओं के हुक्मों का बहुत अच्छे से पालन करता है, टस से मस नहीं होता। बट गुरु प्यारों, आप सब ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि आज की ये जो डार्क एज है, जो ये कलयुग है, इसमें धर्म के राह पर चलना आसान नहीं है। अगर हम धर्म के राह पर चलते हैं तो आस-पास से बाउंस बैक होती हैं चीज़ें। कई बारी हमारे अपने लोग ही हमें हमें इस तरह के क्या कहते हैं, हमें इस तरह की भावनाएँ देते हैं कि तू ये क्या कर रहा है? ठीक है? बाहर के लोग तो चलो वो तो देंगे ही, बाहर के लोग तो खुश होते ही नहीं इस चीज़ से कि भई हम कोई दूसरे को देखकर कोई भी खुश नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं कि कोई भी चाहे धार्मिक राह पर, चाहे दुनियावी राह पर जब आगे बढ़ रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, तो आस-पास के लोग उसको नीचे करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह पे धर्म पे राह पर भी सेम चीज़ है। जब हम सिमरन करेंगे, नित्य-नेम करेंगे, गुरु महाराज के हुक्मों का पालन करेंगे, तो हमारे आस-पास से चीज़ें बाउंस बैक होंगी। हमें एक तरह से लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। कई लोग ताने मार जाते हैं, कई लोग ये कह देते हैं, "भई लै ये करने से क्या हो जाएगा?" यू नो? तो इस तरह की चीज़ें आपने अगर ऑब्ज़र्व नहीं की तो बहुत ज़्यादा लाइकली है कि वो चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करोगे आगे जाके। क्योंकि ये गुरु नानक देव जी का भाई मर्दाना जी को कहना कि अब देखो, देखने को तो ऐसा लगता है कि वो दुनिया का उद्धार करने जा रहे हैं। उद्धार करना इज़ व्हाट गुरु गुरु मतलब बंदे का जीवन सफल हो जाता है कि वो वाहिगुरु जी से मिलाप हो जाता है उसका। बट उसमें जो चैलेंजेस आते हैं, वही हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें। अगर धर्म की राह पर गुरु प्यारों चैलेंजेस आ रहे हैं ना, तो आने हैं। धर्म का राह है ही ऐसा, उसमें चैलेंजेस आएँगे ही आएँगे। तो हमेशा ये हमेशा माइंड में ये चीज़ रखना कि अगर आस-पास से कुछ चीज़ें बाउंस हो रही हैं, अगर आस-पास से आपको सुनने को मिल रहा है, आस-पास से आपको नेगेटिव आपको वाइब्स आ रही हैं कि यार मैं सिमरन कर रहा हूँ, मैं नाम जप रहा हूँ, मैं सवेरे अमृत वेले उठ रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ की एप्रिसिएशन मिलना तो दूर की बात, मुझे लोग परेशान करने लग गए। तो ये चीज़ होगी, ये चीज़ नॉर्मल है। ये हमेशा अपने मन में ये ध्यान में ज़रूर रखना। आगे चलते हुए ये एक बहुत दिलचस्प चीज़ है कि देखो, गुरु हम जानते हैं कि भाई मर्दाना जी एक बहुत ही प्यार वाले सिख थे और बहुत ही निर्मल स्वभाव था भाई मर्दाना जी। अब क्या होता है कि जब ये बात होती है गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी में, तो भाई मर्दाना जी जाते हैं, फिर मतलब गुरु नानक देव जी चल पड़ते हैं। तो वो एक विलेज की तरफ जाते हैं, तो विलेज तक पहुँचते-पहुँचते या विलेज से पहले ही अराउंड 2.5-3 दिन हो जाते हैं, ठीक है? तो अब होता क्या है कि ये जो 2.5-3 दिन का समय होता है ना, इसमें खाने को कुछ नहीं मिलता और भाई मर्दाना जी इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा भूख लगी होती है और वो वो उस चीज़ को सह नहीं पाते। तो वो ना गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी को बेनती करते हैं कि गुरु महाराज देखो, यहाँ तो मुझे खाना अरेंज करवाओ, यहाँ तो मुझे खाना दिलाओ कहीं से, या फिर ये जो मेरे को भूख लगती है ये विरती ही खत्म कर दो। अब देखो, भाई मर्दाना जी जानते हैं कि वो गुरु महाराज है, वो आप नारायण कलातार जग में परवरे हो, वो नारायण आप आए हैं, इस दुनिया के मालिक हैं, चवर सतर के मालिक हैं, वो इस दुनिया के और उस दुनिया के मालिक हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। उनके लिए खाना अरेंज करना एक
बंदे के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना? बट स्टिल गुरु नानक देव जी के अगर हम लाइफ देखें कि उन्होंने जीवनी पढ़ें, तो ये एक बहुत हमें चीज़ दिखने में मिलती है कि गुरु महाराज ने बीइंग द ओनर ऑफ दिस होल क्रिएशन, उन्होंने हम लोगों के बीच में रहकर हमारे जो हम ज़िंदगी के रूल्स होते हैं, उसमें रहकर हमारे साथ रहें और हमें उपदेश दिए, है ना? तो जब ये चीज़ भाई मर्दाना जी कहते हैं ना, तो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि देखो भाई मर्दाना जी, मैंने आपको पहले ही कहा था, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो 2-3 दिन हुए, तो आप अभी से ही ये चीज़ मांग रहे हो। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो धर्म का राह है, ये आसान नहीं होने वाला, ठीक है? तो भाई मर्दाना जी, अब मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये सब जो होता है उसके पीछे भी क्या ताकतें हैं जो काम कर रही होती हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है? तो भाई मर्दाना जी, क्या होता है कि भाई मर्दाना जी ना छोड़ देते हैं गुरु नानक देव जी को, वहीं पर ही छोड़ के ना वो वापस चले जाते हैं। जब वो वापस जाते हैं तो वो बेबे नानकी, मतलब गुरु साहब के घर जाते हैं, तो वहाँ पर वो बेबे नानकी जी को मिलते हैं। तो भाई मर्दाना जी बेबे नानकी जी को कहते हैं कि मैं गुरु साहब को छोड़ आया, मेरे से भूख नहीं बर्दाश्त हुई। अब ये मैं थोड़ा सा क्विकली निकालूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लर्निंग्स पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। तो जब बेबे नानकी जी को ये पता चलता है, तो बेबे नानकी जी, हम सबको पता है कि वो कितने बड़े और कितने महान सिख रहे हैं। तो बेबे नानकी जी को ना ये सुन के बैराग आ जाता है। बेबे नानकी जी ना उन्हें रिक्वेस्ट करना शुरू करती हैं भाई मर्दाना जी को कि भाई मर्दाना जी ऐसे मत करो, अगर आप गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के साथ नहीं रहोगे तो मुझे उनकी खबर कैसे मिलेगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ हैं। एटलीस्ट जो ये सुल्तानपुर के एरिया और उसके आसपास के एरियाज़ में जब तक गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी हैं, तब तक आप उनके साथ रहिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ। आपसे अगर भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं आपको कपड़े भी दे देती हूँ, मैं आपको, आप 2 टाइम 3 टाइम आप घर आ जाया करिए, मैं आपको खाना भी खिला दिया करूँगी, मैं आपको पैसे भी दे दूँगी, बट मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के पास वापस चले जाओ। लुकिंग एट दिस, भाई मर्दाना जी, सिंस हम सबको पता है कि बहुत निर्मल थे, तो ऐसा नहीं है कि भाई उन लोगों को इन चीज़ों का लालच दिया गया तो इसलिए वो मान गए, नहीं। वो जो बैराग आ गया था बेबे नानकी जी को, और बेबे नानकी जी के रिक्वेस्ट करने पर इमीडिएटली भाई मर्दाना जी मान गए। और भाई मर्दाना जी बेबे नानकी जी से, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से पैसे दिए, 20 रुपये दिए, ठीक है? तो पैसे लेके भाई मर्दाना जी आ गए, वो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के पास आ गए, ठीक है? तो उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के पास गए, गुरु महाराज मुस्कुरा कर कहते हैं कि होर मर्दानिया आ गए वापस। तो भाई मर्दाना जी कहते हैं जी गुरु महाराज, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। एंड उसके बाद भाई मर्दाना जी ने ना सारा सीन बताया कि मैं वापस गया, वहाँ पे बेबे नानकी जी से मिला, तो उन्होंने सारा सीन बताया कि क्या क्या बेबे नानकी जी ने कहा और मुझे दिया। तो ये सुनकर ना गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने ना उन्हें थोड़ा सा डांटा, ठीक है? अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। उन्होंने डांटा और उन्होंने एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया भाई मर्दाना जी को, ठीक है? जो सिर्फ भाई मर्दाना जी के लिए नहीं, वो हम सब के लिए, और वो बहुत बड़ी चीज़ है गुरु प्यारे, जो हम उस पे खरे नहीं उतरते, ठीक है? वो है कि कभी भी गुरु महाराज ने जो ज्ञान भाई मर्दाना जी को दिया, उन्होंने कहा कभी भी आस नहीं रखनी किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ, कभी भी किसी इंसान से आस नहीं रखनी। तो वहाँ पर ना भाई मर्दाना जी उन्हें एक्सप्लेन करने लगे कि मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उनसे ये लेके आया हूँ, उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे दिया है तो मैं इसलिए ले आया, ठीक है? तो अब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने कहा कि ये जो लेने की बात होती है ना, अगर हम किसी पर आस रखते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे बेबे नानकी जी ने कहा है कि आप 2 टाइम आ जाना,
मैं आपको खाना भी खिला दिया करूँगी, मैं आपको कपड़े भी दे दिया करूँगी, है ना? तो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने यहाँ पर जो ज्ञान दिया, वो उन्हें ये दिया कि कभी भी किसी भी इंसान से ना होप नहीं रखनी, आस नहीं रखनी। हमेशा होप उस अकाल पुरख से रखनी है, उस वाहेगुरु से रखनी है। क्यों? अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जब हम किसी पे आस रखते हैं ना, अब गुरु प्यारो जो भी हम बात करने वाले हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी में भी प्रैक्टिकली आप सोच के देखना, थोड़ा-सा एनालाइज़ करना आप अपनी ज़िंदगी में भी कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा लागू करती है और आपको कितना ज़्यादा उस चीज़ से इफ़ेक्ट होता है, और अगर आप सोचो कि आप उस चीज़ में फँसते हो कि नहीं फँसते। गुरु महाराज यहाँ पर समझाते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि जब हम किसी पर होप रखते हैं ना, किसी से होप रखते हैं, किसी से आस रखते हैं, तो हमारी तृष्णा बढ़ती है। ऑटोमैटिकली होता है ये चीज़ कि हमारे अंदर तृष्णा बढ़ती है। अब देखो, तृष्णा और तृप्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तृष्णा का मतलब होता है कि अगर किसी से मैंने एक चीज़ ली, तो उसी बंदे से ना मैं थोड़ी देर के बाद 2 चीज़ें लेने में या 2 चीज़ों की आस करने में हिचकिचाऊँगा नहीं। ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूँ। अगर मैंने आज किसी से 100 रुपए माँगे, ठीक है? उसने मुझे 100 रुपए दे दिए, तो उस बंदे के ये चीज़ करने से हमारे अंदर तृष्णा बढ़ जाती है कि हाँ, मैं कल को 200 रुपए भी ले सकता हूँ, मैं परसों को 300 रुपए भी ले सकता हूँ। ये चीज़ ऑटोमैटिकली होती है अंदर, ठीक है? इससे होता क्या है कि आदमी की तृष्णा बढ़ती है और हम लोग जिससे हमने आस लगाई थी और है, हम उस बंदे के अधीन हो जाते हैं। अधीन का मतलब है कि हम उस बंदे के अंडर आना शुरू हो जाते हैं। उससे ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होती है कि हम उस बंदे के अधीन होना शुरू हो जाते हैं। फिर उस बंदे के अधीन होने से क्या होता है कि हम उस बंदे के गुण और अवगुण भी एक्सेप्ट करने शुरू हो जाते हैं। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कुछ लोग जो अच्छे भले भी होते हैं, बट कुछ ज़्यादा विकारी लोगों के अधीन होने की वजह से उनके अंदर भी विकार बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको लाइटली मत लेना कभी भी लाइफ में, ठीक है? तो और दूसरी बड़ी चीज़ इसमें क्या आती है कि जब हमने किसी से आस लगानी ज़्यादा शुरू कर दी ना, तो एक अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी उस बंदे के साथ कि वो जो भी है तो इंसान ही है ना। कितना ही बड़ा हो जाएगा, कितना ही बड़ा हो जाएगा कोई इंसान, एक देश खरीद सकता है शायद। देश के बाद शायद लास्ट क्या होगा, ये दुनिया खरीद लेगा। फिर उसके बाद जब स्पेसशिप्स बनाएगा तो उसमें शायद वो आगे जाके कुछ और भी खरीदना शुरू कर दे। पर खैर, यही मैं बहुत बड़ी बात आपको बोल रहा हूँ जो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि एक बंदा पूरी दुनिया ही खरीद ले, ऐसा नहीं होगा, है ना? आप जिस बंदे से आस लगा रहे हो, अनसर्टेनिटी ये है कि उस बंदे से आपकी वो आस कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, इस चीज़ का पता ही नहीं है। क्योंकि समर्थ नहीं होते लोग, होते हैं वो, हम लोग समर्थ नहीं हैं, ठीक है? तो उस बंदे से शायद आपको हेल्प मिल सकती है या नहीं मिल सकती, ठीक है? तो पक्का नहीं है कि हमेशा जो जिस चीज़ की मेरे को नीड है, मेरे को उस बंदे से मिले या ना मिले, ठीक है? तो गुरु महाराज यहाँ पर ज्ञान उन्हें बड़ा प्यारा देते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी बंदे पर आस नहीं रखनी कभी भी ज़िंदगी में। आस रखनी है बट उस अकाल पुरख पर, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो है समर्थ। अब यहाँ पर जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब मैंने अधीन की बात बताई आपको, हम लोगों के अधीन होना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पर अगर हम आस वाहिगुरु जी से रखेंगे तो हम वाहिगुरु जी के अधीन होना शुरू हो जाएंगे। और वाहिगुरु जी के अधीन होना नाम सिमरन और भक्ति का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जब हम रिलाय करना शुरू कर देते हैं, सब कुछ वाहिगुरु जी पर सौंपना शुरू कर देते हैं, जब हमें अंदर डिपेंडेंसी बढ़नी शुरू हो जाती है कि मैं डिपेंडेंट हूँ गुरु पर, मैं डिपेंडेंट हूँ वाहिगुरु पर, हमारे अंदर ना सफाई होना शुरू हो जाती है, हमारे पाप कटने शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी गुरु प्यारो, हम सब जानते हैं कि करता तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे। इंसान लिमिटेड है, ठीक है? और वो लिमिट भी वाहिगुरु जी के कंट्रोल में है, ठीक है? लेकिन जो वाहिगुरु जी है ना, वो लिमिटलेस है।
करता तेरे सब कुछ है, कोई भी ऐसी चीज इस दुनिया में नहीं है जिस चीज की मेरे को अगर जरूरत हो और वो उन्होंने पास ना हो, है ना। तो करता तेरे सब कुछ है। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि जब हम वाहेगुरु जी से मांगते हैं ना और वाहेगुरु जी पर डिपेंडेंसी बढ़ती है, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है, एक अवस्था ऐसी भी आ जाती है जो गुरु महाराज हमें रोज नित्य में जपजी साहिब में समझाते हैं, देदा दे लेंदे थक पाए, कि वो देता रहता है, थकता नहीं है, और हम लेते लेते थक जाते हैं। ऐसा कभी हुआ है? आप देखो, दुनियावी अगर स्टैंड पॉइंट से हम इस चीज को रिलेट करें, हम किसी से कुछ भी ले ले, 100 रुपया ले ले, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं अगले दिन या उस थोड़े दिन के बाद 200 एक्सपेक्ट करूंगा, फिर 300 एक्सपेक्ट करूंगा। आप दुनिया के अमीर लोगों को देख लो, सुबह सुबह अमृत वेले उठ के वो भक्ति नहीं करते, वो प्रभु का नाम नहीं जपते, वो ये सोचते हैं, वो इस तरफ एफर्ट लगाते हैं कि मेरा बिजनेस कैसे और एक्सपेंड हो, मैं दुनिया के रिचेस्ट लोगों में कब आऊं, आज मैं 40 नंबर पे हूं, कल मैं 30 में कैसे आऊं, फिर मैं 20 में कैसे आऊं। बढ़ती रही ना, तृष्णा बढ़ती रही, विकार बढ़ते रहे। पर जब हम वाहिगुरु जी के अधीन होंगे ना, उन्हों से एक्सपेक्ट करेंगे, तो हमारी तृष्णा कम होती जाएगी, हमारे विकार कम होते जाएंगे। जहां पर वो कॉन्सेप्ट काम करेगा, देदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खा ही खाए। अब वो देते देते नहीं थकेंगे गुरु महाराज, हम लेते लेते थक जाएंगे। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता गुरु प्यारों कि लेते लेते कोई थक जाए। कोई नहीं कहेगा। किसी को 1 लाख रुपया आ रहा है, कल को अगला बंदा कहे कि आज अब मैं तेरे को 2 लाख दे रहा हूँ, कभी नहीं कहेगा नहीं मैं थक गया हूँ अब मैं पैसे लेते लेते थक गया हूँ। नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट देखो जानने बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हम इन्हें अप्लाई करें अपनी लाइफ में। और ऐसा कभी भी नहीं होगा गुरु प्यारो, कभी मत सोचना कि यार एक सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर मैं उस बंदे से एक्सपेक्ट कर लेता, आस रख लेता, मैं क्यों अरदास नहीं करता रहा। हाँ, जब अरदासें करते हैं, जो वाहिगुरु जी होते हैं वो फुलफिल किसी के थ्रू ही करवाते हैं, किसी और को ही क्रेडिट दिलवा जाते हैं। बट हाँ, जो आपका हमारा जो मेन सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ अकाल पुरख, वो एक वाहिगुरु जी, वो गुरु महाराज ही होने चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हाँ, इसी से ही मैं आपको एक एग्जांपल भी देना चाहता हूँ कि एक बार एक सिख था, एक सिख था और उसकी उसकी सिंगनी थी। उन दोनों ने रात को, वो डिनर का टाइम था, तो चूल्हा बालना था। चूल्हा बालने के टाइम ना वो जो सिंगनी थी वो उन लोगों को कहती कि आज राशन ही नहीं है, आटा ही नहीं है घर में। तो वो जो वो दोनों थे वो बहुत चढ़ती कला वाले थे। तो वो जो सिंह थे उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि आप ऐसा करो, चूल्हा बाल लो, और कोई बात नहीं हमारे पास आटा नहीं है, बट चूल्हा ज़रूर बाल लो, क्योंकि अगर चूल्हा नहीं जलेगा ना तो आसपास के लोगों को पता चल जाएगा और वो खुद प्रसादे लेके आ जाएंगे, 2 प्रसादे लेके आ जाएंगे। ठीक है। और वो किसी से आस नहीं किसी पर रखना चाहते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चूल्हा बाल दिया और उन्होंने कहा कि चूल्हा बाल लो और आ जाओ सिमरन करते हैं। ठीक है। उन्होंने सिमरन करना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद ना कुछ घर दूर एक लेडी रहती थी, वो उन्होंने घर आ गई और उनको कहती कि गुरु प्यारे, मेरे ना घर राशन ख़त्म हो गया, तो मैंने आपका दूर से चूल्हा चलता हुआ देखा, तो आप मेरे को प्लीज़ 2 रोटियां दे दोगे। और देखो सिचुएशन कैसी बन गई, क्योंकि वो तो एक तरह से ढोंग कर रहे थे कि चूल्हा बाल दिया, पर राशन तो उन्होंने पास भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया है, जब वो चूल्हे के पास गए ना, गुरु प्यारे देखो यहाँ ऐसी चीज़ें बरतती हैं कि उस चूल्हे के अंदर रोटियां थी। अब ये कहाँ से आई? ये वो आस है उस वाहिगुरु जी पर, ये डिपेंडेंसी है। जब हम उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो गुरु प्यारे, जो हमारी साइंस और हमारे जो बायोलॉजिकल और साइंटिफिक लिमिट्स है ना, उन्हों के बाहर चली जाती हैं ये चीज़ें। ठीक है। जो बंदा बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाता है और जो सिर्फ देखने पर ही विश्वास रखता है कि जो मेरे को चीज़ दिख रही है वही ठीक है और कुछ है ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में, वहाँ पर लोग ना धोखा खा जाते हैं। ठीक है। मैं यहाँ से आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। तो गुरु महाराज उन्हें ज्ञान देते देते कहते हैं कि वाहिगुरु अकाल पुरख ने उस कीड़े का भी रिजक रखा है जो पत्थर के अंदर रहता है। वाहिगुरु अकाल पुरख ने हर उस क्रिएचर का रिजक रखा है, जिन जिन क्रिएचर तक ह्यूमन बींग्स का रीच भी नहीं है, मतलब ह्यूमन बींग्स जहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। अब देखो, एक पत्थर है, एक गोल पत्थर है, हमें क्या पता उसके अंदर क्या है ना।
हमारी रीच थोड़ी है कि हम उसके अंदर जाके देखें कोई बैठा तो नहीं है। हमारे लिए तो वो पत्थर है, पत्थर के अंदर हमारे लिए कुछ नहीं होता। बट कुछ ऐसी वीडियोस भी होंगी यूट्यूब पे, आप देख लेना कि एक कुछ तरह के क्रिएचर्स होते हैं, मतलब कीड़े ही होते हैं जो पत्थर के अंदर रहते हैं। वो पैदा ही पत्थर के अंदर होते हैं और उनको खाना भी पत्थर के अंदर मिलता रहता है। तो ये कौन कर रहा है? वाहिगुरु अकाल पुरख ही कर रहे हैं ना, गुरु प्यारे, है ना। सो ये चीजें ध्यान में जरूर रखना। एंड इस भावना के साथ जब हम नाम सिमरन करेंगे और इस दुनिया में विचरेंगे, तो बहुत जल्दी हम गुरु महाराज के चरणों के दर्शन कर सकते हैं और उस वाहिगुरु अकाल पुरख को मिल सकते हैं। उसके बाद आ जाती है एक इतिहास जो है भाई लालो जी का, भाई लालो और मलिक भागो। अब इसके बाद क्या होता है कि गुरु महाराज चलते हैं, ठीक है। वो गुरु महाराज मर्दाना जी को कहते फिर मर्दानिया कित्थे चलना है? तो मर्दाना जी कहती कि मैं तो अब आपका हूँ, आप जहाँ ले चलो, जहाँ आप ले चलो प्रवान है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि चलो अहमदाबाद चलते हैं। अहमदाबाद में एक रहते हैं भाई लालो जी, ठीक है। हमने उन्हों के पास जाना है। तो अराउंड 17 दिन लगे गुरु महाराज भाई मर्दाना जी को, चलते चलते गए। तो 17 दिन लगे उनको अहमदाबाद भाई लालो जी के घर पे पहुंचने। अब यहाँ पर ना गुरु प्यारों, मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जो गुरु महाराज हैं, उनके पास एड्रेस थोड़ी है भाई लालो जी का। 17 दिन का ट्रेवल वहाँ, तब तो कोई इंटरनेट नहीं, जीपीएस नहीं, कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है उनको एड्रेस कैसे पता? तो यहाँ से मैं एक चीज़ छोटी सी जो कहते कहते आगे बढ़ना चाहता हूँ कि जैसे भाई लालो जी का एड्रेस गुरु नानक देव जी को पता है ना, गुरु प्यारो हम सब का एड्रेस, एक एक बंदे का एड्रेस उन्हें भी पता है। मतलब गुरु महाराज को हमारा एड्रेस भी पता है। हम ये कभी भी ना सोचें कि गुरु महाराज हम पर ध्यान नहीं दे रहे। उन्हें हमारा भी एड्रेस पता है और उन्हें पता है कि हम किस अवस्था में बैठे हैं, ठीक है। हम किसी दुविधा से निकल रहे हैं, हम किसी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, हम हमारा नाम सिमरन उतना चल रहा है कि नहीं चल रहा, हम अमृत वेला उठ रहे हैं या नहीं उठ रहे, गुरु के हुक्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं यहाँ पर उस चीज़ पर स्ट्रेस देना चाहता हूँ गुरु प्यारों कि जो गुरु महाराज है ना, उन्हें हमारी एक एक पल की खबर है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि हम दुनिया में विचरते हुए, कलयुग इतना पावरफुल है, माया इतनी पावरफुल है कि हम कई बारी टूट जाते हैं और हमें लगता है कि शायद हमें कोई देख नहीं रहा, या हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि चल कोई नहीं, ये नहीं कर रहा तो। बट गुरु प्यारो वो देख रहे हैं, एक एक चीज़, एक एक पल, एक एक सेकंड हमारा देख रहे हैं। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम उनके हुक्मों पर चलें और जो चीज़ें उन्हें खुश करें या उन्हें पसंद है, हम सिर्फ वही करें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि गुरु महाराज 17 दिन लगे उन्हें और वो पहुंच गए, ठीक है। वो वहाँ पे पहुँचे भाई लालो जी के घर, ठीक है। तो भाई लालो जी के घर पहुँचते ही उन्होंने उन्होंने कुछ कहा नहीं। बट जो भाई लालो जी थे ना, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वो तरखान थे, कारपेंटर जो होते हैं ना, वो तरखान थे। और उस टाइम पे इस टाइम पर भी, आज के टाइम भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कहीं कहीं, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी कि वो ना लो कास्ट के थे, तरखान थे। भाई लालो जी लो कास्ट के थे, तो उन्होंने ना घर कोई आता जाता नहीं था। लोग समझते थे कि नीची जात का है, इसके घर में क्यों जाऊं, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, या जो इस तरह की अफवाहें और क्या कहते हैं, क्या वर्ड था वो, कि वहम लोगों के। और ये इतने ज़्यादा बड़े हुए थे कि कास्ट सिस्टम, जात पात ने तो ख़त्म ही कर दिया था लोगों को। मतलब भाई लालो जी के घर कोई आता ही नहीं था। तो गुरु महाराज उनके घर जाते हैं। और भाई लालो जी के बारे में थोड़ा और आपको बता दूं कि वो नाम सिमरन भक्ति करते थे और बहुत ईमानदारी से अपना काम करते थे, ठीक है। एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यार वाले और निर्मल स्वभाव के, इवन दो उनको ज़िंदगी में पता नहीं क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा बिकॉज ऑफ लो कास्ट, ठीक है। तो अब उनको ना क्या हुआ कि उन्होंने जब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी को देखा, तो उन्होंने ना अंदर ठंड पड़नी शुरू हो गई।
उनके अंदर एक आनंद आना शुरू हो गया और अपने आप ना वो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी को के सामने उन्होंने मत्था टेक दिया, वो झुक गए और उन्होंने गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी को मत्था टेक दिया। और वहाँ और गुरु महाराज ने एक वचन किए, गुरु महाराज कहते कि वाहिगुरु परमात्मा तेरे अंदर बसे रहे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि भाई लालू जी हैं, वो ना गुरु महाराज के लिए मंजी लेके आते हैं कि आप मंजी पर बैठो, मैं अंदर से खाना लेके आता हूँ। तो जब अंदर जाते हैं ना, तो भाई मर्दाना जी होते हैं ना, भाई मर्दाना जी पूछते हैं गुरु नानक देव से, गुरु महाराज को कहते हैं कि गुरु साहिब ये कौन है जिनके हम घर आए हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से ये चीज़ सुनना, गुरु महाराज कहते हैं कि ये भाई लालो है ना, ये बहुत जन्मों से भक्ति कर रहा है, ये बहुत जन्मों से भक्ति कर रहा है और मैं अब इसका उद्धार करने, बहुत जन्मों से भक्ति कर रहा है। भक्ति के गुरु प्यारों बहुत सारे रूप होते हैं। भक्ति सिर्फ अकेले रूम में बैठ के सिमरन करना, मेडिटेशन, नाम जपना, सिर्फ वो नहीं होती। भक्ति में सारी चीज़ें आ जाती हैं, साथ संगत आ जाती है, सेवा आ जाती है, अच्छे कर्म आ जाते हैं, गुरु के हुक्मों का पालन करना आ जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि वो काफ़ी जन्मों से भक्ति करता आ रहा है, तो मैं उसका उद्धार करने आया हूँ, ठीक है। अब भाई लालू जी अंदर से आते हैं और वो ना बाजरे की रोटी लेके आते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बाजरे की रोटी उस टाइम पे, मतलब जो एवरेज लोग और गरीब लोग बाजरे की रोटी, मतलब नॉट ऑल गरीब लोग, मतलब एवरेज और अबव एवरेज लोग भी बाजरे की रोटी खाते होते थे। कनक की, जो आजकल हम रोटी खाते हैं ना कनक की, वो कनक की रोटी उस टाइम पर बहुत अमीर लोग ही खाते होते थे बस। बट आजकल थोड़ा सा उल्टा हो गया, आप देखो, ठीक है। बाजरे की रोटी बहुत ही कम लोगों में आपको दिखेगी, ऑल्दो वो बहुत एक अच्छी और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस चीज़ होती है बाजरा। और पर बाजरे की रोटी का एक प्रॉब्लम होता है कि अगर आप उसको ज़्यादा देर तक रख दो ना, तो वो इतनी ज़्यादा सख्त हो जाती है कि बंदा खा नहीं पाता, ठीक है। तो उन्होंने वो बाजरे की रोटी लेके आते हैं, इवन दो वो बाजरे की रोटी होती है, ठीक है। बट जब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी, हाँ इससे पहले मैं बता दूं कि भाई लालो जी ना गुरु महाराज को रिक्वेस्ट करते हैं और बेनती करते हैं, कहते हैं कि गुरु महाराज आप ना अंदर आ जाओ, आप अंदर आ जाओ, बाहर बैठे हैं हम। तो गुरु महाराज कहते नहीं, अंदर नहीं जाना लालो, हमने यहीं पर ही बैठना। अब यहाँ पर ना एक चीज़ हमें जो देखनी है वो ये है कि भाई लालो के घर कोई आता नहीं था कभी। गुरु महाराज ने क्यों बाहर बैठने के लिए कहा? उन्होंने कहा कि मैं बाहर ही बैठूंगा, हम बाहर ही बैठ के छकेंगे, खाना खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरे उन्होंने पिंड वालों को, विलेज को बताना चाहते थे कि भाई ये जो जात पात के नाम पर लोगों ने ये जो सिस्टम बना लिया ना, एक नीच सिस्टम बना लिया, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो वाहिगुरु के दरबार में प्रवान नहीं है, ठीक है। तो ये एक कृपा करनी शुरू कर दी गुरु महाराज ने भाई लालो। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जैसे उसके बाद क्या हुआ कि गुरु महाराज है ना, वो भाई लालो जी के घर में ही रहते रहे, ठीक है। कुछ दिनों तक वो ना दिन के टाइम जंगलों में चले जाते थे भाई मर्दाना जी के साथ, कीर्तन करते थे, बंदगी करते थे, ठीक है। और सुबह शाम भाई लालो के घर कीर्तन होता था, साथ संगत होती थी, लोग आने शुरू हो गए थे, संगत होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। पर रहते वो गुरु भाई लालो जी के घर पे ही थे, गुरु महाराज, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं मलिक भागो। मलिक भागो उस पूरे पिंड के ना चौधरी थे, ठीक है, बहुत अमीर। और वो अमीर कैसे बने थे? लोगों से ठगी ठोरी करके, लोगों के पैसे काट के, मजदूरों को उनकी दिहाड़ियाँ ना देनियाँ, लोगों का खून, कहते हैं लोगों जिसको लोगों का खून चूस चूस के पैसा कमाना, वैसा वाला काम था उनका, ठीक है। बट वो धर्मी भी बनना चाहता था, एक तरह से दुनिया में वाहवाही लुटाना चाहता था कि देखो मैं अमीर भी हूँ पर मैं धर्मी भी हूँ, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो अपनी हवेली में एक समागम करवाता है, एक भंडार लगवाता है, और उसमें काफ़ी सारे साधुओं को, काफ़ी हाई कास्ट के लोगों को, ऊंची जात वाले लोगों को बुलाता है, इनवाइट करता है। तो गुरु महाराज को भी वो इनवाइट करता है, ठीक है। गुरु महाराज मना कर देते हैं, भाई लालो जी को इनवाइट नहीं करता क्योंकि वो नीची जात के होते हैं ना, नीवी जात के। तो गुरु नानक देव जी वो मना कर देते हैं। अब जब ये मलिक भागो को पता चलता है तो मलिक भागो फोर्सफुली अपने लोगों को भेजता है और उनको कहता है कि जैसे तैसे उन्हें लेके आओ, गुरु महाराज को, गुरु नानक देव जी को लेके आओ।
तो जब वो जाते हैं लेने तो वहाँ पर गुरु नानक देव जी फैसला करते हैं कि चलो चलते हैं। और वो भाई लालो जी को बोलते हैं कि भाई लालो जी एक काम करो, आपकी जो बाजरे की रोटी खाना है ना, वो पैक कर लो और साथ में चलो, वो बांध लो अपने साथ, ठीक है, आप भी साथ चलो। तो वो वहाँ पर जाते हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ना साथ संगत जी, वो पूरे वर्ल्ड ने एक बहुत ही एक बहुत ही एपिक सीन देखा है, हिस्ट्री में दर्ज है, जो कि एक तरह से बंदे की आंखें खोल देता है, कि ये ऐसा भी हो सकता है, बट क्योंकि वो गुरु महाराज है। बट यहाँ पर एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है कि देखो गुरु महाराज के ना समझाने का तरीका बहुत ही अमेजिंग है। आप आगे जाके देखना भी उदासियाँ ही हैं, उदासी का ही इतिहास शेयर होगा, काफ़ी सारे इतिहास में आप देखना है गुरु महाराज का समझाने का तरीका है ना, वो ऐसा है कि बंदे के लिए ना दुनिया ऊपर नीचे ही हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो फोर्सफुली बुलाते हैं ना उन्हें, तो वहाँ पर कन्वर्सेशन होती है मलिक भागो में और गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी में। वो वहाँ पर पहुँचते हैं, मलिक भागो कहता है कि मैंने आपको पहले भी बुलाया था, आप मेरे भंडारे में क्यों नहीं आ रहे थे? देखो कितने सारे साधु भी आए हुए हैं, मैंने सब बड़े लोगों को बुलाया हुआ, आप क्यों नहीं आए? वहाँ पर ना गुरु महाराज कहते हैं कि मलिक भागो, मैं ना रोटी दे विच खून, मतलब रोटी में खून मिला हुआ मैं नहीं खाता। वो हैरान हो गया, वो कहता है रोटी में खून? मैं खून से थोड़ी बनाता हूँ रोटी, मेरी प्रॉपर खाना है, ऐसे आप कैसे बोल सकते हो? तो गुरु महाराज कहते नहीं, तेरे खाने में ना खून है, मैं खून वाला खाना नहीं खाता। तो मलिक भागो ना हौमे में और गुस्से में कहता है कि अच्छा आप कहते हो खून है, दिखाओ मेरे को ज़रा कहाँ खून है। वहाँ पर सब इकट्ठे हो जाते हैं, पूरी आसपास के सारे लोग आ जाते हैं। और गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी भाई लालो जी को वो कहते हैं कि मलिक भागो को कि ले आ, अपनी थाली ले आ, खाना ले आ। और यहाँ पर भाई लालो जी को कहते हैं कि भाई लालो जी अपना खाना दो, ठीक है। गुरु महाराज मलिक भागो और भाई लालो जी दोनों की थाली में से एक एक रोटी उठाते हैं, ठीक है, और वो उन रोटियों को निचोड़ते हैं, मतलब दबाते हैं, ठीक है। मलिक भागो जो है, हाँ, जब वो दबाते हैं ना रोटी को, तो सारे आसपास क्या महसूस करते हैं कि चीखने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, बच्चों की रोने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, चीखने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, रोने की, ये सब आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। तो गुरु नानक देव जी वहाँ पे कहते हैं मलिक भागो, जिन जिन ये देख तेरी रोटी में से उन लोगों की चीख आ रही है, उन लोगों का रोना सुनाई दे रहा है, जिन लोगों के तूने पैसे मार मार के इतनी बड़ी हवेली बनाई है और अमीर बनाई, तूने जो लोगों के ऊपर अत्याचार करा है, वो चीखें तेरी रोटी में से सुनाई दे रही हैं। और उसके बाद गुरु प्यारे हो, जब वो निचोड़ दबाते हैं तो जो मलिक भागो है उसकी रोटी में से खून निकलना शुरू हो जाता है, और जो भाई लालो जी हैं जिन्हों की किरत धर्म की होती है, उन्हों की रोटी में से दूध निकलना शुरू हो जाता है। जहाँ पर गुरु महाराज ये ज्ञान पूरी दुनिया को देते हैं कि जो रोटी है ना, जो कमाई की गई है, और जो कमाई होती है दैट हैज़ टू बी प्योर, वो ईमानदारी की होनी चाहिए। यहाँ से जब ये सीन देखते हैं सब के सब बहुत हैरान हो जाते हैं। जो मलिक भागो है वो इतना हैरान होता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, और वो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह और गुरु महाराज को कहता है कि मुझे बचा। उसके बाद गुरु महाराज, मैं स्टोरी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि गुरु महाराज उद्धार करते हैं सबका, और भाई लालो जी को हुक्म करते हैं कि अपनी जितनी भी तेरी पूंजी है ना, जितनी तूने छल कपट करके बनाई है, वो सारी गरीबों में बांट दे और धर्म के राह पर चलना शुरू कर दे। और मलिक भागो ने वैसे ही किया, गुरु महाराज का हुक्म कमाया, ठीक है। आप में से काफ़ियों ने ये सुना होगा, किरत धर्म दी करनी। इसका मतलब क्या है? ये गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी का भी जो 52 हुक्म है, उनमें से सबसे पहला हुक्म यही है, किरत धर्म दी करनी।
यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक तरह से हाफ़ नॉलेज बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में ये है कि किर्त तरंदी करनी, और ऑब्वियसली हो भी जाता है क्योंकि कथा में भी और कई बारी जब बात करते हैं तो जब इनफ टाइम नहीं होता तो बंदा कहता है कि किर्त तरंदी करनी, मतलब आपने जो कमाई करनी है, जो आपने किर्त करनी है, वो उसमें वो ईमानदारी से करनी है ना। पर गुरु प्यारे ये भी है, ये भी चीज़ है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में बिल्कुल करेक्ट है, गलत नहीं है। बट ये ना 20% है इस हुक्म का, 20% अंडरस्टैंडिंग इस हुक्म की ये है कि ईमानदारी से करना। और इसमें मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि ईमानदारी से करने का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि मैं अंडर द टेबल रिश्वत नहीं लेता, ठीक है। मैं अपनी जो सैलरी है उसके ऊपर छल कपट से नहीं कमाता हूँ, सिर्फ ये ईमानदारी नहीं होती। ये जो किर्त तरंदी करने का मतलब ये होता है कि जो आप किर्त कर रहे हो ना गुरु प्यारे हो, वो किर्त करते करते भी आप की जो याद है, आप वाहिगुरु जी की याद ना भूले, आपका सिमरन चलता रहे। अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्या है, ऐसे सीधा मत ले लेना इस चीज़ को कि भाई यू नो कि भी जो किर्त मैं कर रहा हूँ, मतलब उसमें मतलब मैं काम भी कर रहा हूँ, साथ में वाहिगुरु 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 बोली जाऊँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। सिमरन करते रहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपकी जो याद है वो वाहिगुरु जी के साथ जुड़ी रहे, और वाहिगुरु जी के साथ याद तभी जुड़ी रहेगी जब हमारा अमृत वेला, हमारा जो नित्यनेम है, हमारा जो सुबह वाला जो टाइम है ना, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो सुबह वाले हैं, वो सिर्फ आपके और आपके और गुरु महाराज के साथ ही बिताए होने चाहिए। जब सुबह आप अमृत वेला संभाल रहे हो ना, आपको ये भूल के वो अमृत वेला संभालना है कि मेरा नाम ये है, मैं इस शहर में रहता हूँ, ये मेरा घर है, इतने मेरे बच्चे हैं, इतने मेरे दोस्त हैं, ये मेरे माँ बाप हैं। यहाँ पर वो टॉपिक अलग है कि विचार आते हैं जब नाम सिमरन करते करते, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक। मैं यहाँ पर कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो आपका अमृत वेला और जो आपका सुबह का जो टाइम है ना, उसमें आपके और गुरु महाराज के बीच में कोई नहीं बैठा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको भूल के कि मैं कौन हूँ, उससे आपको नित्यनेम करना है और आपका सुबह का नाम सिमरन करना है। उससे होगा क्या, जब आप बहुत अच्छे से नाम सिमरन करोगे ना अपना सुबह वाला, तो जब आप किर्त कर रहे होगे ना पूरे दिन में, तो गुरु प्यारे वो जो नित्यनेम है ना, वो आपको वाहिगुरु जी की याद, आपको वाहिगुरु जी को भूलने ही नहीं देगा। और आपका जो सिमरन है, आपकी जो भक्ति है, वो चलती रहेगी आपके किर्त में भी। और वैसे भी जब भी आपको किर्त करते हुए कुछ भी वेला टाइम मिलता है, ऐसा तो नहीं है किर्त करने में सुबह 9 बजे ऑफिस गया, शाम को 6 बजे आया, 9 घंटे में सिर्फ और सिर्फ काम ही करी जा रहा हूँ, काम ही करी जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता ना गुरु प्यारे। काम अगर आप देखो कि अगर आप थोड़ा एनालाइज करो तो हम 9 घंटे में से 4 या 5 घंटे ही काम करते हैं, बाकी टाइम हम खाते पीते भी हैं, थोड़े ब्रेक भी लेते हैं, इधर उधर थोड़े टहलते भी हैं, बड़ा कुछ होता है, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि उस टाइम में आपका सिमरन, आपके जो अंदर एक वाहिगुरु वाहिगुरु या मूल मंत्र, वो सब चलते रहना चाहिए गुरु प्यारे, ठीक है। ये दूसरी चीज़ है। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई वो एक अलग है कि आप जब सुबह का नाम सिमरन आपका बहुत तगड़ा होगा, तो आपका दिन में ना वो नाम सिमरन आपकी अंदर सिमरन चलाता रहेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब यहाँ से ही ये जो धर्म की किर्त है ना गुरु प्यारे, भाई लालो जी हैं, आप देखो भाई लालो जी भी एक बहुत ज़बरदस्त सिख गुरु महाराज के रहे हैं। भाई लालो जी का नाम गुरबाणी तक में आया है, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसना, ये वाली जो बाणी आपने सुनी हुई है, तैसना करो बयान वे लालो, तो वो जो लालो है ना, वो ये भाई लालो जी हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो किर्त थी उसमें इतना सिमरन था, उसमें इतनी भक्ति थी, उसमें इतनी ज़्यादा वाहिगुरु जी की याद थी कि आप देखो उन्हों का नाम गुरबाणी में गुरु महाराज ने दर्ज किया, ठीक है। यहाँ से आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देना चाहता हूँ। एक सिख थे, ठीक है, वो यूके में रहते थे। तो उन्होंने ना वहाँ पर अपनी थोड़ी चालाकी से और समझदारी, जिसको हम आज की दुनिया में समझदारी कहते हैं ना, कि मैं बड़ा समझदार हूँ, मैं बड़ा चालाक हूँ, बड़ा क्लेवर हूँ,
उस चालाकी से उन्होंने अपने 2-3 साढ़े 3 लाख डॉलर या पाउंड, सॉरी यूके में पाउंड, 2-3 साढ़े 3 लाख पाउंड ना सेव कर लिए, बचा लिए। कैसे? टैक्स ना दे के। वहाँ के जो रूल्स हैं उन रूल्स को ब्रेक करके उन्होंने क्लेवर अपना चालाकी करके काफ़ी सारा पैसा बचा लिया। इंडिया आए कुछ सालों के बाद, इंडिया आए तो उन्होंने अराउंड 5 फ्लैट खरीदे। ठीक है, उन्होंने ऑलमोस्ट क्या किया है कि अब आप देखो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 100 रुपये अगर उनकी कमाई थी, उसमें से 40% अगर टैक्स हो तो 40 रुपये वो गवर्नमेंट को जाने चाहिए, है ना। उन्होंने वो 40 रुपये के 40% के लालच के लिए उन्होंने जो डिसऑनेस्टी से जो कमाए 40%, 100 रुपये तो आ गए उनके पास। जब वो आए अपना इंडिया में, उन्होंने 5 फ्लैट खरीदे। उन्होंने पूरे 100 रुपये के फ्लैट खरीदे, मतलब काइंड ऑफ उन्होंने सारी अपनी अर्निंग लगा दी। गुरु प्यारे हो, ये जो सिख हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो दे आर लिविंग। ठीक है, वो उन्होंने जो 5 फ्लैट लिए, जिन्होंने दिलवाए, वो बंदा ना चोर निकला, और उसने जो 5 फ्लैट हैं वो सारे खा गया। उन सिख ने उसके बाद, वो जो सिख थे उनको धक्का लगा, और गुरु महाराज ने फिर उन्हों पे मेहर की, वो गुरमत की राह पर चले, और उन्हों का जीवन आज इतना सुंदर है, इतना सोना है कि वो पंथ की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन भी उन्होंने खोली है जिसके अंडर वो बहुत ज़बरदस्त सेवा कर रहे हैं, बहुत लोगों को एजुकेट कर रहे हैं गुरमत में, और मतलब उन्हों की लाइफ पलट गई एक तरह से। ठीक है, वो मेरे को उन्होंने हमें बताया था, उन्होंने कहा था कि प्यारे हो, मेरे जो 100 रुपये मैंने, मतलब मैं जो आपको एग्जांपल दिया कि 100 रुपये अगर कमाए मैंने, जिसमें से 40% टैक्स का मैंने नहीं दिया, ठीक है, वो जो 40% था, मैंने सिर्फ 40% का ही छल कपट किया था ना, तो मेरा यहाँ पर भी एक तरह से 40% ही उड़ने चाहिए। बट वो कहते हैं कि आप देखो कि गुरु महाराज ने मेरे को एक काइंड ऑफ आपके लिए बचा ही लिया, कि शायद उन्होंने जो 100 के 100 रुपये थे वो भी चले गए, मतलब जो 40 रुपये थे वो तो गए ही, जो 60 जो कमाई थी वो भी चली गई। और उनको जो धक्का लगा उसके बाद, जो भी गुरु महाराज ने उन पर कृपा की, नाउ ही इज वेरी वेल टू डू इन गुरमत। वो गुरु महाराज के बड़े प्यारे हैं। ठीक है, तो ये मैं एग्जाम्पल इसलिए शेयर किया क्योंकि गुरु प्यारे, हम भी अपनी लाइफ में बड़ा ऐसे उल्टा सीधा चलते हैं। ठीक है, ये एक बड़े लेवल, थोड़े से बड़े लेवल की मैंने आपको बात बता दी होगी। इस तरह से छोटे लेवल पर हम सब ना समझदार बनने की कोशिश करते हैं इस दुनिया में। पर ये हमेशा याद रखना, जो मैंने आपको शुरू में भी एक लर्निंग बताई थी ना, एक आपके साथ सिद्धांत शेयर किया था, कि उन्हें हमारा एड्रेस पता है गुरु प्यारे, कि वो यहाँ पे, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ, उन्हें दिख रहा सब कुछ। ठीक है, सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपके जो एक्शंस आप जो कर रहे हो उसमें आप कुछ नॉन गुरुमत मत करो, गुरु महाराज के विरुद्ध या गुरु महाराज के अगेंस्ट जाके कुछ मत करो, क्योंकि हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये तो चलो, ये गुरु महाराज की कृपा है कि वो जो बंदा, वो जो सिख थे, वो जो जितना कमा के लाए थे वो सारा उड़ गया, इसी जन्म में उड़ गया। अगर वो साथ चले जाते, ये गुरु महाराज की कृपा है, आपको पता है। उसके बाद ऑब्वियसली कृपा हुई और वो गुरमत की राह पे हैं, आज वो बहुत बड़े गुरसिख। तो ये भी गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि इसी जन्म में ही निबेड़ा कर रहे हैं वो। अगर साथ लेके चले जाते तो जमदूतों ने अलग मारपीट करनी थी, यमराज, वो अपना धर्मराज ने अलग नरकों में फेंकना था, उसके बाद जूनों में अलग पड़ जाना था। तो गुरु महाराज बचाते हैं गुरु प्यारे। उन्हों के हुक्म बड़े कीमती हैं, प्राइसलेस हैं। कमाई कर ली ना अगर उन हुक्मों की, तो हम अपने अंदर एक ऐसा विकास महसूस करेंगे, एक ऐसा आनंद महसूस करेंगे जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आपने कभी लाइफ में ये चीज़ सुनी है कि थोड़ा बहुता चलता है किसी से? आई नो आप सब ने ये चीज़ सुनी होगी गुरु प्यारे, है ना, थोड़ा बहुता चलता है। बट मैं आपको यहाँ पर गुरु महाराज का एक दिया हुआ सिद्धांत समझाना चाहता हूँ कि ये जो थोड़ा बहुता चलता है ना, इट लुक्स वेरी स्मॉल। ठीक है, इट लुक्स वेरी स्मॉल, बट मैंने अपनी आंखों से कई ऐसे लोग देखे हैं जो 20-20, 30-30 साल से नित्य नेम कर रहे हैं, गुरबाणी पढ़ रहे हैं,
गुरु महाराज के हुक्म भी कमाने की कोशिश करते हैं, अच्छे इंसान हैं, बट एक ये जो चीज़ है ना, ये उन्हों की लाइफ का डिज़ास्टर बन चुका है। उन्हों के मुँह से कई बारी कुछ चीज़ों के लिए निकल जाता है, चल कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। ये जो थोड़ा बहुत हमें अभी दिख रहा है ना, गुरु प्यारे, कोई भी सीधा बड़ी चोरी नहीं करता, कोई भी सीधा बड़ा काम नहीं करता, हर कोई छोटे-छोटे कामों से ही शुरू करता है। कोई कोई बड़ी चोरी नहीं करता, हर कोई छोटी चोरी से शुरू करता है। पहले 100 रुपए मारेगा, कभी किसी की पहले पॉकेट मारेगा, कभी किसी की कोई चीज़ पड़ी वो लेके भाग जाएगा। धीरे-धीरे बंदा बड़ा चोर बनता है। इसी तरह से हम जो कहते हैं ना थोड़ा बहुता चलता है, ये थोड़ा बहुता कब बड़ा बहुता बन जाता है ना, हमें पता भी नहीं चलता, और वो हमारी नेचर बन जाती है, हमारी फितरत बन जाती है। कई लोगों को अगर आप कहते हुए ये सुनो, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो ये है कि हमने नहीं करना ये, हमने कभी नहीं करना कि थोड़ा बहुता चलता है, ये हमारे मुँह से नहीं निकलना चाहिए। अगर गुरु का हुक्म है तो है, बात खत्म हो गई। वहाँ पर फुल स्टॉप अगर लगा दिया ना लाइफ में, तो वाहिगुरु जी, गुरु महाराज के चरण श्योर शॉट हैं, गारंटीड है, मिलेंगे ही मिलेंगे, देखोगे ही देखोगे आप। अगर आपने गुरु महाराज के हुक्म के आगे फुल स्टॉप लगा दिया, अगर अपने मन में या अपनी ज़ुबान से ये हमने निकाल दिया कि थोड़ा बहुता चलता है, तो समझ लो फिर जूनें इंतज़ार कर रही हैं, 84 लाख जूनें। ठीक है? कहीं का नहीं बचेंगे हम, कहीं के नहीं रहेंगे हम। ठीक है? तो जो थोड़ा बहुता चलता है ना, ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है दैट लुक्स वेरी स्मॉल, इट लुक्स वेरी स्मॉल, तो लोग इग्नोर कर जाते हैं। आई थिंक इस बारे में शायद आपको आपकी लाइफ में ज़्यादा विचार भी नहीं हुए होंगे, ज़्यादा कई बारी लोगों ने ऐसा कुछ बताया भी नहीं होगा, बट ये गुरु महाराज का सिद्धांत है, ये जो थोड़ा बहुता है ना, ये बड़ा बहुता बन जाता है गुरु प्यारे, और फितरत बन जाती है, और हम बहुत ऐसी लाइफ की जो गुरमत है वो लूज़ कर जाते हैं, गुरु से दूर हो जाते हैं। और गुरु महाराज साफ साफ गुरबाणी में हमें कहते हैं, सो सिख सखा बंदप है भाई, जो गुर के भाणे विच आवे, जो अपने भाणे चले भाई, विछड़ चोटा खावे। तो अगर हमने ये कहा ना कि थोड़ा बहुत चलता है, विछड़ जाएंगे गुरु प्यारे, और चोट खानी गुरु से जो, सो गुरु महाराज मेहर करें हम सब पे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की